नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए में 41 सांसद कम हो गए और मोदी के पास सिर्फ 15 दिन का वक्त है। प्रधानमंत्री की कुर्सी बचेगी या चली जाएगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हो गया कि अब 41 सांसदों की कमी कैसे पूरा करेंगे मोदी। बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चारों तरफ से मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं और जिस तरह मुश्किलों में घिर रहे हैं, बचने का रास्ता तो नहीं मिल रहा, क्योंकि चाहे दान चोरी से लेकर के और सरकार में भ्रष्टाचार की हर चीजें खुल करके देश के सामने आ रही है। एथनॉल पर, पेट्रोल पर बवाल कटा हुआ है पूरे देश के अंदर। पुरानी गाड़ी बेचने वाले शोरूम जो है वह बंद होने की कगार पर आ गए हैं। लोग भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है और गाड़ी से किराया मार करके कमाने वाले लोग गाड़ी नहीं चला पा रहे क्योंकि पेट्रोल नहीं, एथनॉल मिल रहा है। गाड़ी का इंजन सीज हो रहा है। यानी कि हर तरफ से रोजगार को बंद करने की या नाकाबंदी करने की कोशिश इस सरकार ने की। तो सरकार है किसकी और सरकार चल किसके लिए रही, यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी का बगावत भारतीय जनता पार्टी के अंदर, किसी ने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत हो जाएगी? 240 सांसदों वाला प्रधानमंत्री इतना तानाशाह नहीं होता है। वह बहुत फूक फूक करके कदम और जनता के लिए वह काम करता है ताकि जनता का सपोर्ट मिले कि आने वाले चुनाव में वह पूर्ण बहुमत से आ सके। लेकिन यहां तो 240 जो 272 बहुमत का जादुई आंकड़ा भी नहीं है, तभी भी तानाशाही। किस बात का घमंड है भारतीय जनता पार्टी वालों को या जो सत्ता में बैठे हुए एनडीए गठबंधन का? तो एनडीए गठबंधन 53 सांसदों के साथ समर्थन दे रहा है। टोटल 292 है इस वक्त एनडीए गठबंधन के अंदर। संविधान से संबंधित कोई भी कानून नहीं ला सकते, संविधान संशोधन नहीं कर सकते, फिर डिलिमिटेशन जैसे बिल 2/3 बहुमत वाले क्यों? यह सवाल उठ खड़ा हुआ है और इन सभी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद आपसे सहमत नहीं है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी को 41 सांसद कम पड़े हैं बहुमत जुटाने के लिए और 15 दिन का वक्त है। पार्लियामेंट शुरू होना है, 20 जुलाई से शुरू होगा। क्या इन 15 दिनों में 41 सांसद जुटा लेंगे? तो 41 सांसद किसके तोड़ेंगे? जिस डीएमके को के 22 सांसदों से जुगलबंदी चल रही थी वह तो फंस गए और वह अब चाह करके भी न सौदेबाजी कर सकते हैं न समर्थन दे सकते हैं। वह भी मोदी ने ही फंसा दिया तमिलनाडु के अंदर। डीएमके के स्टालिन तमिलनाडु में टीबीके विजय थलापति की सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने समर्थन दिया तो इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए, कांग्रेस से नाता तोड़ दिया। जैसे कांग्रेस स्टालिन के ही भरोसे देश में पार्टी बना रखी थी, वो डीएमके कांग्रेस से अलग हुई, इंडिया गठबंधन से अलग हुई और पार्लियामेंट के अंदर अलग सीट अपना अलॉट किया। अलग पार्टी अलग कराओ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बैठक मैंगलोर में जाके होती है, दिल्ली और तमिलनाडु में नहीं, मैंगलोर में गेस्ट हाउस। बात पक्का हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वादा खिलाफी वाली है, वह धोखा देना जानती है अच्छे तरीके से। इतना भी समझ नहीं आया था स्टालिन को। अन्ना द्रमुक तमिलनाडु में खत्म भाजपा की वजह से हो गई, टूट भी गई। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी डीएमके के साथ मिल करके टीबीके की सरकार के 15 विधायक तोड़कर अन्ना द्रमुक और डीएमके और उन 15 को तोड़ करके एक सरकार बनाने की कवायद और
विजय थलापति की सरकार गिराने की साजिश रची जा रही थी। एक तरफ यह खेल चल रहा था, भाजपा ही प्रोत्साहित कर रही थी, इस तरह की चर्चा चल रही है, और दूसरे तरफ भाजपा डीएमके के ही सांसदों को तोड़ने में लगी थी। 15 सांसदों को मामला गड़बड़ा गया। विजय थलापति के गुप्तचरों ने पकड़ लिया और जो मास्टरमाइंड था, जो यह काम कर रहा था, 35-35 करोड़ का जो ऑफर्स था बांट रहा था, उसे जेल में डाल दिया। जेल में डालने का मतलब यह हुआ कि टीबीके के 15 विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, वह तो पोल खुला ही, साथ में भारतीय जनता पार्टी डीएमके के सांसदों को तोड़ रही थी, यह भी पोल खुल गया। एक तरफ बातचीत चल रही थी कि आप हमको समर्थन दे दो डिलिमिटेशन बिल पर, 262 सांसद चाहिए, और दूसरी तरफ तोड़ने की कोशिश। तो एक तरफ से डीएमके को बचा भी दिया और डीएमके का पर्दाफाश भी कर दिया कि डीएमके क्या कर रही थी। अब ऐसे में मोदी फंस गए। अब अगर डीएमके समर्थन करती है डिलिमिटेशन बिल पर 20 तारीख के बाद, जब पार्लियामेंट सेशन चालू होगा, तो फिर क्या डीएमके को तमिलनाडु में फिर राजनीति नहीं करनी है? या तो साबित हो गया कि वह बातचीत चल रही थी और बातचीत पक्का हो गया था, लेन देन भी हुआ होगा। 35 करोड़ की बात कही जा रही है एक एक सांसद का और विधायक का। विधायक का अगर 35 करोड़ है तो सांसद का तो ज्यादा होगा। पैसे आता है, मंदिरों में चोरी डकैती लूट खसोट सब मचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। राम मंदिर से आ जाएगा, काशी से आ जाएगा, मथुरा से आ जाएगा, केदारनाथ से आ जाएगा, सब बद्रीनाथ से आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे मंदिरों के जरिए, क्योंकि मंदिर तो बकौती है इनकी, इन्होंने ही सब किया है ना, तो पैसे मिल जाएंगे। नहीं होंगे तो पेट्रोल में एथेनॉल मिला ही रहे हैं, 20% कह के 40% मिला रहे हैं, 20% और बढ़ा देंगे, 60% कर देंगे। गाड़ी जिसकी खराब हो रही है, खत्म हो रही है, जो बर्बाद हो रहा है वो हो रहा है, इनका क्या जाता है? चोरों का क्या जाएगा? जो चोर हैं, डकैत है, उनका क्या जाएगा? यहां से चोरी करके आए, इनको दे दिया, वहां से फिर डकैती डाल लेंगे, फ्री का माल है, अपना क्या जाता है, क्योंकि इनका काम चोरी करना है। ऐसे में अगर स्टालिन डिलिमिटेशन बिल पर आंदोलन कर रहे थे, काले कपड़े पहन थे, काले झंडे बना रहे थे, इसीलिए मैं कहता हूं इन राजनेताओं पर भरोसा नहीं है। डायन जो होती है ना, जिसे बुरी नजर से लोग सोचते हैं, वह डायन भी जहां रहती है 7 घर छोड़ करके डसती है किसी को कि कम से कम पड़ोसी तो सही रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन ये तो घर में ही डस लेते हैं। अब वह स्टालिन क्या मुंह दिखा करके तमिलनाडु के अंदर वोट मांगेंगे? और राज्य सरकारों की इतनी हिम्मत नहीं होती है, राज्य की पार्टियों की, कि 35 करोड़ और 50 करोड़ देके खरीद फरोख्त करने की। जब तक नेशनल पार्टी उसके साथ न जुड़ी हो, सत्तारूढ़ दल, सत्ता में रहने वाली पार्टी, तब तक पैसे का फंड उसके पास नहीं हो सकता। तो तोड़ तो भाजपा ही रही है 14 से सबको तो तोड़ रही थी, यही है विश्वासघात करके तोड़ती है, उनको पूरी तरह से खत्म कर देती है। अब कर दी, अब वह समर्थन दे या ना दे, उनका काम खत्म है तमिलनाडु में। स्टालिन गए, अब अन्ना द्रमुक वाला हाल हो जाएगा उनका, धीरे धीरे करके लुप्त हो जाएंगे, फिर कोई और नई पार्टी की। ऐसे में 22 सांसद वह सपोर्ट आने वाले थे तो आए नहीं। शरद पवार एनसीपी के 8 सांसद जिन्हें लाने की बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के में शामिल हो जाएंगे, उनकी बेटी सुप्रिया सुले को मिनिस्टर बनाने की बात थी। अब कोशिश बहुत की जा रही है, लेकिन शरद पवार तैयार इसके लिए नहीं हो रहे हैं। सुप्रिया सुले को सीधा कह रहे कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को अपने जीते जी तो पार्टी का विलय उसके साथ नहीं करेंगे, ना तो समर्थन देंगे हम। प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन प्रेशर काम नहीं कर रहा है। अब या तो शरद पवार सब कुछ छोड़ दे, पार्टी फूटी का संन्यास ले ले,
सुप्रिया सुले को सौंप दे, फिर बाद में सुप्रिया सुले जो भी फैसला करना करती ने, या फिर कांग्रेस में विलय कर दे। अब सुप्रिया सुले अगर 3 साल के लिए मिनिस्टर बन भी जाती है तो 2029 में भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी, क्या गारंटी है? तो पार्टी भी चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, और फिर सुप्रिया सुले का बस का नहीं है पार्टी बना पाना और पार्टी चला पाना। सुप्रिया सुले पार्टी चला भी नहीं पाएगी, तो 3 साल के बाद सुप्रिया सुले क्या करेंगी? और कांग्रेस के साथ गई तो कम से कम कांग्रेस उनको नेता बनाकर रखेगी और मौका भी देगी। शरद पवार का यह कहना सुप्रिया सुले को। अब इस बीच विचार विमर्श, क्या पार्लियामेंट सेशन के पहले शरद पवार 8 सांसद और 10 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे या नहीं होंगे? क्योंकि शरद पवार भी गौतम अडानी के अनुयायी हैं। सुप्रिया सुले ने बयान दिया था, आधिकारिक तौर पर वीडियो वायरल है, इसका चैनलों पर दिखाया गया कि गौतम अडानी से तो हमारा भाई वाला पारिवारिक संबंध है, बहुत पहले से, आज से थोड़ी। तो गौतम अडानी की तो सरकार मोदी चला रहे हैं, मोदी ही तो अडानी है, अडानी तो एक चेहरा है, बाकी काम तो मोदी का है। तो मोदी से संबंध है क्या? इस बीच शरद पवार पर भरोसा नहीं हो पा रहा है और कांग्रेस ने साफ कर दिया, जिसे आना है आए, नहीं आना है ना आए, जिसे टूटना है टूटे, जिसे नहीं टूटना है ना टूटे। हम तो जनता के बीच हैं, हम तो वही करेंगे जो जनता चाहती है और जनता के आवाजों को हम बुलंद करते रहेंगे, चाहे कुछ भी कर ले कोई, जिसकी हिम्मत जितनी है करके। यहां तक कि पंजाब के अंदर कांग्रेस का एक बड़ा गुट बंदी बन गई, जो कि चंद महीनों बाद चुनाव है। राहुल गांधी ने अपने फैसले को नहीं बदला, बोला जिसे जाना है जाए, बागी होने की जरूरत नहीं है। हम अपने फैसले बदलने वाले नहीं, सब धराशाह हो गए। अब ऐसे में एक ऑप्शन बचता है कि समाजवादी पार्टी टूट जाए या कांग्रेस टूट जाए। तो कांग्रेस के 41 सांसद को तोड़ेंगे तो फायदा नहीं होगा, तो उनका सस्ता रद्द हो जाएगी। कांग्रेस का तोड़ने से तकरीबन 75 लोगों को तोड़ना पड़ेगा, सांसद को एक साथ, तब सस्ता बचेगी। और यह मोदी के बूते की दम है। अब इन परिस्थितियों में मोदी फंस गए। 37 के 37 अगर तोड़ लेते हैं या समाजवादी पार्टी के, तो भी 41 नहीं होते हैं। या तो समाजवादी पार्टी पूरी टूट जाए और शरद पवार पूरी टूट जाए, तब फिर बात बनती है, और नहीं तो बात बनती नहीं। और यह चीज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस टूट नहीं रही है, समाजवादी के लोग जा नहीं रहे हैं, और शरद पवार का अभी ठिकाना नहीं है। यानी कि यह साफ है कि नरेंद्र मोदी के पास 41 सांसद नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन बिल नहीं पास होगा, और जब नहीं पास होगा तो फिर मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, यह तय है। अब 15 दिन का वक्त नरेंद्र मोदी के पास, 362 सांसद के चक्कर में पीएम की कुर्सी संकट में पड़ गई। राम मंदिर की चोरी खुल करके सामने आ गई है। बद्रीनाथ और केदारनाथ का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, करोड़ों रुपए का गमन हुआ है वहां पर। एक एक चीज कल देर रात से खुल करके आने लगी है, धरना प्रदर्शन सब कुछ चल रहा है। अब ऐसी में बड़ी परिस्थितियां यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या सब कुछ ठीक है, या एनडीए गठबंधन के अंदर सब ठीक है? क्या वाकई 318 सांसद मोदी के पास हो गए हैं, मात्र 41 की जरूरत है, या फिर ज्यादा? अब इसे जरा ध्यान से समझिए। अब इस वक्त 240 तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, 104 सांसद जो हैं वह दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं।
240 सांसदों में 104 सांसद दूसरे दल से आए हुए लोग जीत करके आए हैं और 136 भाजपाई हैं। तो 136 में कुछ अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर चलते हैं और कुछ आरएसएस के सिद्धांतों पर, यानी कि वह ओरिजिनल है, जिनको ऊपर आने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसे में 104 तो खुलेआम मोदी के साथ है, जिनको मोदी ने ईडी सीबीआई के डर से लाया है और टिकट दिया था, जो जीते हैं। लेकिन 136 पर मोदी का जोर नहीं चल रहा है, इसलिए मोदी कमजोर पड़ रहे हैं। अब राम मंदिर चोरी के बाद में, खुलासे के बाद में, जबकि दोनों शामिल होने की बात कही जा रही है, चर्चा चल रही है कि आरएसएस और भाजपा, और इन्हीं के लोग थे तो इन्हीं का हाथ है, और किसका रहेगा? जो उसमें कर रहा है, जिसके अंडर में है, वही तो चोर होगा, और कौन होगा? यह बात अलग है कि अनुभक्त और भारतीय जनता पार्टी वाले अब डीपी नहीं लगा रहे हैं कि मैं भी चोर, मैं भी चोर। जब चौकीदार चोर है की बात कही गई तो मैं भी चौकीदार कर रहे थे। अब दुर्रुपिल्ली वाले जो अनुभक्त है, वह अनपढ़ों वाली जो फौज है, बड़े बड़े टीकों वाले, वह नहीं लगा रही है कि मैं भी चोर, मैं भी चोर, मैं भी मंदिर का चोर, नहीं कह रहे, क्योंकि उनके गाल पर जोर का तमाचा लगा है। ऐसे लोगों को ऐसे ही लगता है। अब इन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी का बगावत खुल करके अब अंदर, और दूसरी चीज, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी के वजह से भी मोदी के खिलाफ बहुत कुछ सुर उठने लगे। इन सभी के बीच 136 की सहमति मोदी और शाह के साथ नहीं है, उसे भी इन्हें साथ रखना है, लेकिन वह किसी के साथ जाने वाले नहीं है, वह इन्हीं के साथ रहने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह चेहरे पसंद नहीं है, यह चेहरे हटाने की भी बात चल रही है कि इस चेहरा को बदलकर किसी और चेहरे को। इसलिए नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, योगी आदित्यनाथ सबको निपटाना चाहते हैं कि कोई दावेदारी वाला रहे ही ना। अब ऐसे में नीतीश नायडू के साथ टकराव बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। नीतीश कुमार को जिस तरह से डिप्टी सीएम बनाने की इन्होंने बात की थी, अब नीतीश कुमार किसी समझौते के लिए तैयार नहीं हो रहे, कह रहे नहीं, पहले आप डिप्टी पीएम का पोस्ट दो, और उसमें डिप्टी पीएम का पोस्ट लेंगे तो या तो वित्त मंत्रालय लेंगे या तो कोई बड़ा मंत्रालय लेंगे। और चंद्रबाबू नायडू भी दावेदारी मिनिस्ट्री का ठोक है। अब क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाना चाह रहे हैं और नीतीश कुमार से वादा कर दिया था, वैसे ही जैसे विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए और बिहार की बोली लगाई थी 1.25 लाख करोड़ का। अब पेच फंस गया। अब अगर नीतीश कुमार को नहीं बनाए तो नीतीश कुमार समझौते को तैयार नहीं है, फैसला कर लिया कि मैं तो भैया आपके साथ नहीं रहूंगा। और चंद्रबाबू नायडू भी तेवर दिखा रहे हैं, रास्ते बदल रहे हैं। ऐसे में 41 की कमी है और 30 सांसद निकल जाए तब तो 71 की जरूरत पड़ जाएगी, तब क्या करेंगे? लेकिन इस बीच जो 20 सांसद टीएमसी के इनके पास में आए हुए हैं, उन 20 सांसदों को अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हो पा रही है, मान्यता नहीं मिल रहा है। स्पीकर ओम बिरला ने अभी तक मान्यता नहीं दी, क्योंकि जिस पार्टी में वह शामिल हुए हैं उस पार्टी का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में है ही नहीं, और जब पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस पार्टी को मान्यता कैसे देंगे? उसने तो 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ा है। ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है, बहुत पीड़ा भी पहुंचाता है, सोचने को मजबूर भी करता है, तानाशाहियों को उजागर भी करता है। जिस तरह से ममता बनर्जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, ममता बनर्जी ने कहा है कि अमित शाह मुझे खत्म कर दो, मौका है, मुझे पूरी तरह से खत्म कर दो, मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दो, अगर मैं बच गई तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये समझ लेना, किसी भी बिल में धुके रहोगे तो निकाल लाऊंगी।
ममता बनर्जी ने यह चीज कहा खुला कि मौका है, मुझे पूरी तरह से खत्म कर दो, अन्यथा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसे में ममता बनर्जी अगर इस तरह से बात करती है, ममता बनर्जी को जिस तरह से तोड़ा गया है, ममता बनर्जी को जिस तरह से उनके लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, ममता बनर्जी के पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, क्या किसी के बपौती थी? भाजपा ने बनाई थी क्या? भाजपा क्यों तोड़ रही है? क्योंकि वह जानती है कि वह चुनाव नहीं जीत सकती, उसे कोई वोट नहीं देता है। कुछ बेवकूफ अंधभक्तों की वजह से थोड़ी है, जो बहुत ज्ञानी बाबा बनते हैं, जो अलग अलग चैनलों पे जाते हैं, आते हैं और अलग अलग टिप्पणियां करते रहते हैं, वह देश थोड़ी है। उनसे मोदी बनते हैं क्या? प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ममता बनर्जी के साथ जो हो रहा है वही चीज भारतीय जनता पार्टी के साथ कल को हो सकता है। जिस तरह यह कर रहे हैं, इनके साथ भी यही कहानी होगी। फिर क्या होगा? कौन सी बिल में ढुकेंगे अंधभक्त? कोई भी पार्टियां किसी के सगी नहीं होती हैं। आज तक यह हालात नहीं थे कि किसी भी दल को कोई तोड़ करके ला जाए। आचार संहिता जब लगता था तब जिस नेता को भी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाना होता था तो वह जाता था। लेकिन आज जीत के आया टीएमसी के पर और चला गया एनसीपीआई में। एनसीपीआई ने पैसे खर्च किए थे क्या? पैसा तो खर्च टीएमसी ने किया था। पैसा तो खर्च उद्धव ठाकरे शिवसेना ने किया था। क्या एकनाथ शिंदे ने पैसे दिए थे चुनाव लड़ने के लिए? पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था ना, तो कैसे तोड़ ली? यह सब मिली भगत, चुनाव आयोग के मिली भगत, न्यायपालिका उसमें मिला है, उसमें मिला हुआ है, लोकसभा का स्पीकर मिला हुआ, सब के सब मिले हुए हैं और लोकतंत्र संविधान को मान नहीं रहे। तो इससे अच्छा ताला मार दो। पार्लियामेंट चलाने की जरूरत क्या है? न्यायपालिका में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्या जरूरत है इसकी? ताला मारो, एक आदमी बैठ जाओ, नरेंद्र मोदी बैठ जाएंगे कि ऊपर से टपके हुए हैं और यही देश है, यही धर्म है। जिसने अपनी पत्नी का इज्जत नहीं किया वह देश का इज्जत क्या खाक करेगा? बातें चुभती होंगी लेकिन यह सच है और सच से पर्दा उठ चुका है, उसे दबाया नहीं जा सकता। राम मंदिर में चोरी हुई है और आरएसएस भाजपा वालों ने किया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। इन्हीं के कस्टडी में हुआ है। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी बोल रहे? देश को कहे थे कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल हम रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास होगा, किसानों की आय दुगुनी होगी, C2+50 MSP मिलेगी, बेटियां पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी। और उन्हीं बेटियों के साथ बर्बरता करते हैं मणिपुर में। जिस तरह महिलाओं के साथ हुआ अभद्रता, क्या हमारे राष्ट्रपति को, महामहिम को पीड़ा हुआ उससे? क्या सरकार ने कुछ उस पर ध्यान दिया? अब विश्वास प्रस्ताव भी आया तो सरकार ने किया, लेकिन डिलिमिटेशन बिल के लिए पूरे विपक्ष को तोड़ करके और ईडी सीबीआई का डर दिखा करके पैसे से खरीद फरोख्त करके डिलिमिटेशन बिल पास करने के लिए 362 सांसदों का जुगाड़ किया जा रहा है, जिसमें 41 अगर असंवैधानिक तरीके से भी टीएमसी के लोगों से वोट डलवा ले तभी भी 41 सांसद कम पड़ रहे हैं। अन्यथा प्रधानमंत्री की कुर्सी संकट में आ जाएगी अगर बिल पास नहीं हुआ और उस डिलिमिटेशन के जरिए अगर चुनाव नहीं हुआ, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो इन्हें वोट नहीं मिलने वाला, यह तय है। इसके लिए इनको राज करने के लिए, राजा बने रहने के लिए इनको यह चाहिए और मात्र 15 दिन का वक्त है। 15 दिन में कौन टूटता है कौन बचता है यह तो देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ईडी सीबीआई तो इनकी चलती ही है, उसमें कोई शक है ही नहीं। तो अब एक ऐसे मोड़ पर देश आकर के खड़ा हो गया है। इन 15 दिनों में बहुत कुछ तस्वीरें बदलने वाली है।
इस पर नजर बनी रहेगी। देखना यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी 37 के 37 और शरद पवार 8 के 8 पूरे टूट करके भाजपा के साथ जाएंगे, तभी डिलिमिटेशन बिल पास हो पाएगा, अन्यथा डिलिमिटेशन बिल पास नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बगावत है, वह बगावत अब बढ़ता जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस वक्त परिस्थितियां बदल रही हैं और आम जनता को इस पर अब ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अब आप जिसे भी चुने, एक ऐसे नेता को चुने जो आपके लिए काम करता हो, ऐसे नेता को न चुने जो पाखंड करता हो, ऐसे नेता को चुने जो आपके बच्चे को रोजगार दे सकता हो, आपके बच्चे के साथ खड़ा हो, आपके बहन बेटियों की सुरक्षा की साहस दिखा सकता हो। ऐसे का नहीं जो पाखंड तो सुरक्षा का वादा तो करता है, लेकिन वही उन्हीं के लोग बर्बरता करते हैं, ऐसे के साथ नहीं। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। जो भी हो, खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।